एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 दर्ज झैल को अंदराजी तरीका में लिखें। अंदराजी तरीका को इंग्लिश में कहते हैं टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है x जबकि x ज़ाफ है 3 का, यानी कि x जो है वो 3 का मल्टीपल है और x छोटा है या बराबर है 35 के। x इज लेस देन इक्वल टू 35। x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3 and x is less than equal to 35। 3 का टेबल हमने पढ़ते जाना है और वहाँ तक पढ़ते जाना है कि जब तक 35 से छोटी रकम ना आ जाए, क्योंकि 35 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 35 से छोटी रकम हमने लेके आनी है। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 3, 6, 9, 12 डॉट्स लगा के 30 लिख देंगे, फिर 33, क्योंकि 3 जमा करते जाएं या 3 का टेबल वैसे पढ़ते जाएं तो आगे अगर हम गए तो वो तो 36 हो जाएगा। 36 तो 35 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि x छोटा है या बराबर है, तो बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि 35 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। इस वजह से इससे छोटे छोटे नंबर्स जो हैं वो सारे हम लिख लेंगे। 3 से स्टार्ट करेंगे और 33 तक लिखेंगे। दरमियान में आप डॉट्स भी लगा सकते हो। मैंने इधर सारे डिजिट्स लिख के बता दिए हैं कि क्या होंगे इस सेट के अंदर ना एलिमेंट्स। जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया है कि x जबकि x रुकन है r का और 2x + 1 बराबर है 0 के। अब इसमें इसको इंग्लिश में अगर पढ़ें तो किस तरह से होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 2x + 1 इज इक्वल टू अगर 0 हो तो x वाली रकम एक साइड पे कर लें, सादी रकम एक साइड पे कर लें, ये +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। तो इधर लिखा होगा 2x, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ से 2 कट जाएगा इसलिए मैंने लिखा ही नहीं इधर, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर होता है -1/2। तो -1/2 हम सेट की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। थर्ड पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड x इज लेस देन 12। x जबकि x रुकन है p का और x छोटा है 12 से। इसका मतलब ये है कि हमने मुफरद अदाद लिखने हैं। p कहते हैं प्राइम नंबर्स को। मुफरद अदाद वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, और हमने शुरू करने हैं, ये शुरू होते हैं 2 से, और वो कह रहा है कि 12 से छोटे होने चाहिए, तो हम लिखते जाते हैं। 2 है, 2 के बाद 3 है, तो 4 तो देखें ना, 4 अपने टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, इसलिए हम वो नहीं लिख सकते। फिर 5 लिखेंगे। ये वो वाले हम नंबर्स लिख रहे हैं जो सिर्फ अपने आप पे तकसीम होते हैं और किसी के भी टेबल में नहीं आते। तो ये है 2, 3, 5, 7, 11। 9 नहीं लिख देना इसमें, क्योंकि 9 तो अपने टेबल में भी आता है, 1 में भी आता है और 3 वाले में भी आता है। 1 वाले टेबल में तो सारे ही आते हैं। पार्ट में कहा गया है कि x जबकि x 128 का मकसूम अलह है, यानी कि जो वैल्यूज हम लिखेंगे यहाँ पे वो डिवाइजर हैं 128 की। 128 का डिवाइजर होने का मतलब है कि वो 128 को तकसीम करती हूँ। एक तो हमने लिखना है, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक के टेबल में तो सारी वैल्यूज आ जाती हैं। फिर उसके बाद इसको हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 6 12, 2 4 8। फिर 3 से करके देखेंगे, 3 4 12, तो 3 के पहाड़ में नहीं आते इसलिए 3 ही लिखेंगे। एक तरीका तो ये हम ऐसे कर लें कि बारी बारी सारे डिजिट से डिवाइड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसका एलसीएम ले लें। 128 का एलसीएम लेंगे तो 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 32 are 64, 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 2। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है ना, यही उठा के हमने इधर लिख देनी है, जैसे 1 2 4 8 16 32 64 128। ये सारे जो हैं वो 128 के डिवाइजर्स या मकसूम अलह हैं। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है x जबकि x बराबर है 2n के, 2 की ताकत n के। n बिलोंग्स टू n, यानी कि n रुकन है कुदरती अदाद का। n फॉर नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, कुदरती अदाद। एंड n इज लेस देन 8, और n छोटा है 8 से। यानी कि अब हमने यहाँ पे जो वैल्यूज लिखनी है वो 2 में लिखनी है, और 2 n है। n बिलोंग्स टू n, कैपिटल n यानी नेचुरल नंबर। ये वाला जो n है ये नेचुरल नंबर्स में से है, यानी कि यहाँ पे पहले हम 1 रखेंगे। 1 से शुरू होते हैं ना नेचुरल नंबर, 1 2 3 4, और कहाँ तक रखेंगे? 8 से छोटे,
तो 2 की ताकत हमने पहले 1 रखनी है, 2 आ जाएगा, 2 की ताकत 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 2 की ताकत 3 रखेंगे 8 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद 2 की ताकत 4 रखेंगे 16 आ जाएगा, 5 रखेंगे 32 आ जाएगा, 2 की ताकत 6 रखेंगे 64 आ जाएगा, 7 रखेंगे तो 128। 8 नहीं रख सकते क्योंकि उन्होंने कहा है कि n इज लेस देन 8। 2 की ताकत जो रखनी है ना आपने n, वो 8 से छोटी तक रख सकते, तो 8 से छोटा 7 है तो वहां तक रखेंगे तो 128 तक ये सारे वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद है x, जबकि x रुकन है n का और x जमा 4 बराबर है 0 के, इसको हल कर लें। x को एक तरफ रहने दें, जमा 4 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो -4 हो जाएगा। ठीक है, +4 है ना, उस तरफ जाके -4 हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ। अब -4 जो है वो कहता है नेचुरल नंबर में होता है। ठीक है, जबकि नेचुरल नंबर में तो माइनस वाले डिजिट्स होते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर में हम खाली सेट लिखेंगे। इसके अलावा हम 5 भी लिख सकते हैं, ऐसे 0 टाइप लिख के ऐसे दरमियान में लाइन लगा देंगे तो वो 5 होता है, चाहे ये लिख लें चाहे वो लिख लें। उसके बाद 7 पार्ट है x, जबकि x रुकन है n का और x बराबर है x के। n मतलब नेचुरल नंबर कुदरती अदाद, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, आगे कहाँ तक जाएंगे ये हमें नहीं पता। x बराबर x के यानी 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, कहाँ तक जाएंगे ये नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट्स लगा दिए। 8th पार्ट में कहता है कि x, जबकि x रुकन है z का। z होते हैं इंटीजर्स सही अदाद, जिसको हम कहते हैं 0 +-1 +-2 +-3। कई लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, दरमियान में 0 लिख लेते हैं, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज लिख लेते हैं, उस तरह भी ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि x बिलोंग टू z, x बिलोंग्स टू z का मतलब ये है कि सही अदाद में से होने चाहिए अदाद, और 3x + 1 = 0। इसको सॉल्व कर लें तो +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, तो 3x = -1 है। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो ये इस तरफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = -1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, x = -1/3। अब ये है बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो कहता है z से बिलोंग करना चाहिए, जबकि ये तो z से बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि z में अभी हमने जिक्र किया कि कौन से डिजिट्स आते हैं, 0 +-1 +-2। बटे में तो कोई रकम नहीं आती, फ्रैक्शन में तो आती नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर खाली सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि दर्जन सेटों में से हर एक के 2 वाजिब तहती सेट लिखें। वाजिब तहती सेट को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो ये हैं ए बी सी। तो प्रॉपर सबसेट हम किस तरह से बनाएंगे, इसमें से कोई एक हमने वैल्यू लिख ली, इधर उसको सेट की फॉर्म में लिख लिया, ये अब इसका एक प्रॉपर सबसेट हो गया। 2 लिखने हमने, अब चाहे हम बी को लिख लें चाहे हम सिर्फ सी को लिख लें, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, वाजिब तहती सेट्स हैं। उसके बाद है 0 1 है, 0 को लिख लें अलग से, 1 को अलग से सेट की शक्ल में लिख लें, तो ये इसके क्या हैं, वाजिब तहती सेट हैं या प्रॉपर सबसेट्स हैं। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद। कुदरती अदाद में 1 2 3 कोई से नंबर्स भी लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, अलग-अलग से आपने वो लिख दिए। उसके बाद z होते हैं इंटीजर्स या सही अदाद, उसमें 0 +-1 +-2 +-3 कोई से भी आप लिख सकते हैं, मैंने 1 और -1 लिखा है। 5th पार्ट में कहा गया है कि q के हमने सबसेट्स बनाने हैं, तो q का मतलब होता है रैशनल नंबर्स, नातक अदाद जिन्हें p/q की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो बटे की शक्ल में कोई सी 2 वैल्यूज लिख लें, मैंने ये लिखी, आप कोई और भी लिख सकते हैं। 2 बनाने ना, इस वजह से 2 सेट्स बनाए हैं। उसके बाद r जो होते हैं रियल नंबर या हकीकी अदाद होते हैं, और r हमें पता है = q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि रियल नंबर्स में नातक और गैर नातक अदाद दोनों आ जाते हैं, तो हम इसमें कोई नातक भी लिख सकते हैं, गैर नातक भी लिख सकते हैं। उसके बाद है x, जबकि x रुकन है q का और 0 छोटा है x से और x छोटा है या बराबर है 2 के, तो q जो होता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स कहते हैं नातक अदाद को, तो नातक अदाद में वो कहता है कि वो अदाद लिखने आपने जो कि 0 से बड़े हों लेकिन 2 से छोटे या 2 के बराबर हों। अब 0 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा,
ठीक है। उसके बाद वो कहता है 2 के बराबर या 2 से छोटे, तो 2 लिख लें। 2 के बराबर तो 2 ही होगा, उससे छोटा 1 है, वो लिखा हुआ है पहले ही। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब तथी सेट नहीं होता, अगर ऐसा सेट है तो उसका नाम लिखें। तो उसके जवाब में हम इंग्लिश में यस लिख सकते हैं और आगे हम हाली सेट की लामत बना सकते हैं। उर्दू में भी हम जी हाँ लिख सकते हैं और आगे हाली सेट की लामत बना दें, यानी कि हाली सेट का कोई वाजिब तथी सेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ए बी और एक सेट है उसके अंदर ए बी लिखा हुआ है, तो इसमें क्या फ़र्क है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर 2 अरकान हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, ए और बी। जबकि इस सेट के अंदर ये पूरा जो सेट बना हुआ है ना अंदर ये एक रुकन गिना जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, 2 अरकान हैं, जबकि इस वाले सेट में एक रुकन है या एक एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि दिए गए सेटों के पावर सेटों के अरकान की तादाद लिखें। उसका फार्मूला होता है 2n। इसके अंदर जितने अरकान होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो तादाद हमने 2 की पावर में लिखनी है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे। किसी भी रकम के ऊपर जब 0 होता है वो पूरी वैल्यू जो होती है इक्वल टू 1 हो जाती है। इसके अंदर कितने अरकान हैं, 2, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2, उसका मतलब होता है 4। इसके अंदर कितने अरकान हैं, 7, तो 2 की पावर क्या लिखी जाएगी, 7, तो 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या कैलकुलेटर से 2 रेज़्ड टू पावर 7 करेंगे तो 128 आंसर आएगा। इसके अंदर 8 अरकान हैं, तो 2 रेज़्ड टू पावर 8 लिखा जाएगा, वो इक्वल टू 256 है। इसके अंदर 2 अरकान हैं क्योंकि ये पूरा एक रुकन है और एक ये है, ये एक कंसिडर होगा, यानी कि ये वाला जो सेट है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो अरकान या एलिमेंट्स होंगे, ये वाला एक है और ये पूरा एक है, तो 2 हो गए। 2 रेज़्ड टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर 3 अरकान हैं, तो 2 रेज़्ड टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। उसके बाद सेटों का पावर सेट लिखना है। इनको हम ए, बी या सी का नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस पूरे सेट को हम ए का नाम दें तो पावर सेट किसके बराबर होगा, पी ऑफ ए के। पहला सेट हमने खाली लिखना होता है, फिर 9 लिखेंगे अलग से, 11 अलग से, फिर इन दोनों को मिला के लिखेंगे और शुरू और आखिर में हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अगर हमने ये चेक करना हमने सही किया कि नहीं, 2 रेज़्ड टू पावर n लिखेंगे और इसमें जितने अरकान होंगे वो पावर में लिखेंगे, वो 2 होंगे क्योंकि ये 1 है ये 2, तो 4 आ रहा है आंसर। तो इट मीन्स 1 2 3 4 हमने सही फाइंड किया। इसको हम ए बी सी कुछ भी नाम दे लें, फिर इसकी पावर फाइंड करनी है। पहले खाली सेट लिखेंगे, फिर इन चारों को अलग अलग लिखेंगे, फिर इनको डबल डबल लिखेंगे, प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर प्लस डिवीजन के साथ, फिर इसी तरह माइनस को मल्टीप्लिकेशन के साथ, माइनस को डिवीजन के साथ, फिर मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के साथ, फिर 3 3 का सेट बनाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस को लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लिख लेंगे, फिर प्लस को लिखेंगे, माइनस को लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को नहीं लिखेंगे, डिवीजन को लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंबल लिख लेंगे, जिस तरह से ये वो है। आखिर में इन सबको मिला के लिख लेंगे चारों को। लास्ट वाला जो है उसमें है ए और बी सी, ये 2 अरकान हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। इसको सी ए बी जो मर्जी नाम दे लें। उसके बाद पी ऑफ सी किसके बराबर होगा, पहले खाली सेट लिखेंगे, फिर ये ए लिखेंगे सेट की शक्ल में, इसको सेट की शक्ल में लिखेंगे इसलिए डबल ब्रैकेट्स हैं, फिर इन दोनों को मिला के लिख लेंगे और शुरू और आखिर में ब्रैकेट, इसके भी शुरू और आखिर में ब्रैकेट लगाएंगे।